जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस, आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो उसकी प्रीवियस ईयर पेपर्स, उन क्वेश्चंस के पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है गाइस। और वही हम करने वाले हैं अपनी दूसरी वीडियो में एफके टाइम एंड डिस्टेंस प्रीवियस क्वेश्चंस, जो कि 10 रहने वाले हैं गाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गाइस और इसके क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही आते हैं, टिपिकल नहीं आते हैं गाइस। ठीक है, तो दूसरी बात, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, वीडियो को आप पॉज कर लेना गाइस। ठीक है, तो चलते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की तरफ गाइस। ठीक है, तो गाइस पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन्स हैं, ठीक है ना, जिनकी लेंथ क्या है, एक बराबर है, ठीक है, और सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं गाइस। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और दो अलग अलग स्पीड से 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। स्लोअर ट्रेन को जो फास्टेस्ट ट्रेन पास करती है 36 सेकंड में, हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की लेंथ आप x मीटर और x मीटर ले लें गाइस। ठीक है ना, एक ट्रेन की स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरे ट्रेन की है गाइस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो गाइज कौन से डायरेक्शन में जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड्स क्या होंगी भैया? माइनस होंगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना ले रही है? 36 सेकंड। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस क्या होता है भैया? भाई डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिस्टेंस में। ठीक है, और स्पीड, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ये 10 किलोमीटर पर आएगा, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 गाइस। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं 36 इंटू 10 इंटू 5/18 इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। 18 कितने जा? 36, 2 से ये 2 कटा, x की वैल्यू आ गई कितनी? 50 मीटर। तो इजी क्वेश्चन था गाइस, ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। आई होप आप लोगों का भी आंसर सही आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगेन दो ट्रेन्स के बारे में बोल रहा है। दो ट्रेन्स, ठीक है ना, एक जगह से चलती हैं, पैरेलल ट्रैक में चल रही हैं, दोनों की स्पीड दी हुई है, सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है गाइस। ठीक है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस होगी गाइस। ठीक है, हमें ये बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट्स। 45 मिनट्स बाद उन दोनों ट्रेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, कितना आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो पहले तो गाइज आपको पता है दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है गाइज, सेम डायरेक्शन है गाइज। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है भैया? 45 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी ट्रेन की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है गाइज। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस होता है गाइज स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी क्या? आपकी रिलेटिव स्पीड होगी गाइस। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और टाइम कितना बोला है? 45 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भाई 60 से डिवाइड कर लेंगे। 5 कितने जा भैया? 12 जा। 3 कितने जा? 15 जा। 3 कितने जा? 4 जा। तो ये आया क्या भैया? 15/4 किलोमीटर। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 किलोमीटर 500 मीटर्स में भी हमें निकालना है, तो उसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 3 2/4, ठीक है, तो 3 4 जा 12 और ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 4 जा 12, 13 14 15, ये प्लस ऐड होगा। ठीक है ना, तो ये किलोमीटर में आया। तो यानी 3 किलोमीटर तो आ गया। तो 3/4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू किससे कर देंगे भैया? 1000 से कर देंगे। ठीक है ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। 4 कितने जा भैया? 25 जा। 25 3 जा कितना होता है? 75। तो 3 किलोमीटर और 750 मीटर विल बी योर आंसर। और आपका आंसर क्या रहने वाला है गाइस? ऑप्शन आपका सी रहने वाला है गाइस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है गाइस, तो जरा ध्यान से पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा इसमें हल्का सा क्या कर दिया है, परसेंटेज दे दिया है। क्या बोल रहा है? कार ड्राइवर लीव्स बेंगलुरु। एक कार ड्राइवर था, ये बी से बेंगलुरु है, ये 8:30 बजे यहाँ से वे चलता है गाइस, एंड एक्सपेक्ट टू रीच द प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु एट 12:30 PM पे। और बेंगलुरु से एक जगह है जो कि डिस्टेंस है उसका 300 किलोमीटर का है, और यहाँ पे ठीक है ना, कितने बजे पहुंचना चाहता है? 12:30 बजे पहुंचना चाहता है गाइस। यानी टोटल टाइम इसको यहाँ पे कितने का लगेगा गाइस? 4
आवर्स का, टोटल टाइम यानी 4 घंटे में इसको पहुंचना है भाई। फिर क्या बोल रहा है, एट 10:30 ही फाइंड्स दैट ही हैज कवर्ड ओनली 40%। 10 साढ़े 10 बजे 10:30 AM पे इसने देखा कि ये 300 का सिर्फ 40%, 300 का आप 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 120 किलोमीटर ही कवर कर पाया। अब ये 120 जो किलोमीटर कवर कर पाया है, ध्यान दें सिर्फ 2 घंटे में कर पाया, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30। अब इसके पास जो टाइम बचा है 2 घंटे का बचा है, लेकिन यहाँ पे अब 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करना है, 300 में से 120 माइनस कर दो, 180 किलोमीटर को। तो डेफिनेटली अब 2 घंटे में 120 किलोमीटर कर रहा है, तो अब 2 ही घंटे में उसको 180 किलोमीटर करना है, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। वही हमसे पूछा है, बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार इन ऑर्डर टू कीप हिज शेड्यूल। तो देखने कैसे करते हैं गाइस। अब पहले इसकी अभी ओरिजिनल स्पीड निकाल लेते हैं कि अभी शुरू में ही कितना चल रहा है ओरिजिनल स्पीड। स्पीड क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 120 कवर किया कितने घंटे में, तो 8:30 से 10:30 कितना, 2 घंटे में। तो कितना आ गया भैया, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो न्यू स्पीड जो रहने वाली है, डिस्टेंस कितना है भैया 180, और 180 को अब कितने 10:30 से 12:30 यानी 2 घंटे ही है, तो 2 कितने से कर रहा है भैया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या करेगा, इसको कवर करेगा गाइस, तभी पहुंचेगा 4 घंटे में। तो यार पहले इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, अब कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को कितने से इसने बढ़ाया है गाइस, ठीक है ना, स्पीड को कितने से, पहले 60 किलोमीटर थी अब 90 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें निकालना है इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड कितने से बढ़ी भैया, तो 90 किलोमीटर अब हुई, पहले कितनी थी 60, यानी कितना 30 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, आई होप समझ में भी आया होगा गाइस। ठीक है, दोबारा देख ले गाइस, 2 घंटे में सिर्फ 300 का 40% कितना, 120 2 घंटे में कवर कर लिया, तो कितना भैया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो 120 में से 300 में से 120 घटा दो तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर को अब ये 10:30 से 12:30 बजे 2 घंटे में कवर करना है, यानी स्पीड कितनी की चलनी पड़ेगी उसको, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा। कितने से स्पीड बढ़ाई भैया, दोनों को माइनस कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर गाइस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, खुद से पहले आप करिए इसको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, स्पीड निकाल लेंगे भैया, स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40/8, 8 कितने जा भैया 5 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या डाउनस्ट्रीम, अगेन डिस्टेंस कितना है 36 और कितना अगेन 6 जा कितना 6 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, हमें निकालना है स्पीड ऑफ क्या गाइस बोट स्टिल वाटर। फॉर्मूला आपको पता है, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस क्या होता है अपस्ट्रीम होता है गाइस, हाफ इनटू आपको पता है 11, आप काटोगे कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी योर आंसर एंड ऑप्शन आपका आ जाएगा गाइस बी। आई होप आप लोगों का भी आ गया होगा कि टिपिकल सवाल नहीं था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, ये भी बढ़िया सवाल है गाइस। अ ट्रेन टेक्स 18 सेकंड टू क्रॉस अ मैन, एक आदमी को ट्रेन जो क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में भैया 18 सेकंड में, और ये आदमी की जो स्पीड है वो क्या है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है रन कर रहा है, कौन ये आदमी, इन द सेम डायरेक्शन। In how much time in how much time it takes to cross a person running at 6 किलोमीटर पर सेकंड in the same direction। तो जो ये ट्रेन है, एक आदमी जो जा रहा है 9 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो ये ट्रेन इसको कितने टाइम में क्या करेगी भैया क्रॉस करेगी, ये हमें निकालना है। तो बच्चों अगर आप ऑप्शन में हम नजर डालेंगे तो 15 सेकंड है, कैन नॉट बी डिटरमाइन है, 18 सेकंड है, 20 सेकंड भी है। कैन नॉट डिटरमाइन देख करके ये ना सोचें कि यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आंसर तो यही है, लेकिन आप ये देखें कि इसके पीछे रीजन क्या है। भाई इसके पीछे 2 रीजन है, ना तो हमें ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ना तो हमें ट्रेन की क्या पता है लेंथ पता है गाइस। तो जो ना स्पीड दी है ना लेंथ दी है, आप निकाल ही नहीं पाओगे इस सवाल को कर ही नहीं पाओगे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है गाइस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड गाइस। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर सेम ही आएगा गाइस। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे गाइस। क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टेडी वाटर, यानी जब पानी ठहरा हुआ है
तो आदमी की जो वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी बोल लो चाहे स्पीड बोल लो, लगभग अभी फिलहाल सेम है, वो है 4.5 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर। इफ ही गोज अपस्ट्रीम एंड कम बैक, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? अगर वो अपस्ट्रीम जाता है, पानी के विरुद्ध जाता है और वापस आता है, तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, निकालना है एवरेज वेलोसिटी यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दे गाइस, जो डिस्टेंस बंदा जा रहा है यानी ये, ठीक है, हमें आदमी की स्पीड दी हुई है। जब ये आदमी पानी के बहाव के साथ जाएगा तो ये डाउनस्ट्रीम जाएगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम, डीएस हो गया डाउनस्ट्रीम। कितना हो जाएगा भाई? स्पीड डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? दोनों ऐड होंगी, 4 1 5 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? 6 किलो। अब जी ये पानी के विरुद्ध आएगा, डिस्टेंस क्या है? सेम है, ये आपका डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है, एक ही डिस्टेंस है गाइस, ये पूरा का पूरा सेम डिस्टेंस है। हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड गाइस, ठीक है। अब ये जब पानी के खिलाफ आएगा तो स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 3 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है गाइस? पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड, अगर डिस्टेंस सेम हो, एवरेज स्पीड और दो स्पीड हमें दी गई हो, जाने की और वापस आने की, डिस्टेंस सेम हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस y ये होता है गाइस। तो 2 आप इसको मान लो क्या? x मान लो, और इस वाली स्पीड को क्या मान लो? आप y मान लो गाइस। 2 इंटू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 3, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया? 9। 3 3 जा 9, 3 कितने जा 2 जा 6, 2 2 जा 4 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया था गाइस, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर गाइस, ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर पानी ठहरा हुआ है, आदमी की स्पीड दी हुई है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। मतलब क्या हुआ? डाउन स्ट्रीम में वो जितना समय लेगा, अप स्ट्रीम में उसका दुगना वो समय लेगा। ये टाइम का हमें बारे में बताया गया है। पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, यानी स्पीड यानी करंट की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है गाइस। तो जरा सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। स्पीड ऑफ मैन हमें दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मैन, आदमी की स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम के बारे में पहली बात दी गई है, टाइम। टाइम क्या बोल रहा है? डाउनस्ट्रीम होगा और अपस्ट्रीम। जितना वो डाउनस्ट्रीम में लेता है, मान लो वो 1 आवर ले रहा है, तो अपस्ट्रीम में कितना लेगा? 2 आवर लेगा। और ये रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो होगा 1:2, ठीक है भाई। टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होता है? टाइम और स्पीड का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन होता है। तो भैया स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भैया? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। डाउनस्ट्रीम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, यानी डाउनस्ट्रीम में स्पीड दुगनी है, अपस्ट्रीम में उसकी कम होगी। तो हम डाउनस्ट्रीम की लेट कर लेते हैं 2x स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड हम लेट कर लेते हैं कितना भाई? 1x, ठीक है। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ मैन निकालनी होती, जो कि गिवन है, स्पीड ऑफ मैन ठीक है, वो क्या होता है? हाफ हम करते हैं डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम हम करते हैं गाइस। तो स्पीड ऑफ मैन तो हमें दी हुई है 6, तो हाफ और ये दोनों ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये चल जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 3x। तो 3 कितने? 2 जा x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। यानी डाउनस्ट्रीम जो हमारी स्पीड है वो 4 2 जा कितना हो गया? 8 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें निकालना है क्या है? रेट ऑफ स्ट्रीम, हमें रेट ऑफ करंट निकालना है। तो रेट ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ करंट ये होता है हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। तो हाफ डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है हमारी? हमने अभी देखा भैया 8 है। अपस्ट्रीम हमारी कितनी है भैया? 4 है। तो 1/2 इंटू कितना? 4। तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है गाइस, ठीक है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या होता है, आप आसानी से इसको कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, वर्कर में क्लेम 1.5 ₹1.50 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल बाय टैक्सी। अगर ये टैक्सी से चलेगा तो इसको ₹1.5 लगता है 1 किलोमीटर का, और 50 पैसे और 50 पैसे इसको लगेंगे इफ ही ट्रेवल बाय हिज ओन कार, अपनी गाड़ी से जाएगा तो इसका 50 पैसा लगेगा। इन 1 वीक ही क्लेम्स ₹50 फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर। एक हफ्ते में अगर वो 80 किलोमीटर जाता है तो उसका टोटल खर्चा आता है 50 रुपया। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी। आपको बताना है टैक्सी से ये कितना किलोमीटर क्या हुआ है, इसने डिस्टेंस कवर किया। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, एक बात ध्यान रखना है गाइस। ठीक है, तो देखें जरा गाइस, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है गाइस, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है कि टैक्सी से वो कितना किलोमीटर गया। तो मैंने कहा लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी। टैक्सी से जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसने कर लिया x किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डेफिनेटली 80 माइनस x किलोमीटर। बस, तो अब x किलोमीटर वो टैक्सी से गया है तो टैक्सी का भाड़ा कितना है 1.5, ₹1.50। तो x इंटू 1.5, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी क्या टैक्सी की। कार से कितना डिस्टेंस कवर किया है 80 माइनस एक्स, है ना, 80 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट कितने आएगा, कितना दे रहा है भैया, पॉइंट इंटू हम कर देंगे 0.5, 50 पैसा। ठीक है, और ये कॉस्ट टोटल कॉस्ट है टैक्सी से और ये टोटल कॉस्ट है कार की, तो कितना भैया 50 रुपए। तो 50 में यहाँ पे रखूंगा गाइस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें 1.5x आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 आ जाएगा, माइनस 0.5x इक्वल टू 50 गाइस। ठीक है, इन दोनों को x को माइनस करोगे तो ये x ही आ जाएगा। ठीक है, और ये 40 यहाँ जाएगा तो 50 माइनस 40 यहाँ चले जाएगा गाइस। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x क्या था, x क्या माना था हमें, टैक्सी से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। देयरफॉर आपका 10 किलोमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। टैक्सी से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था 10 किलोमीटर गाइस। ठीक है, इसी सवाल को आप एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी कर सकते हो गाइस। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन मिक्सचर से कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कौन सा, आपका हाथ किस में ज्यादा क्या है कमांड है गाइस। ठीक है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका एलिगेशन मिक्सचर का भी होता है, उससे भी आप कर सकते हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। क्या बोल रहा है, अ मैन रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, खुद से आप इसको सॉल्व करें पहले गाइस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर बोल रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। स्पीड ऑफ बोट का आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है हाफ डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है प्लस अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है, वो क्या होती है भैया, दोनों के दोनों ऐड की जाती है गाइस। ठीक है, तो पहले अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। ठीक है ना, तो स्पीड अपस्ट्रीम निकाल लेते हैं, स्पीड अपस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है भैया 9 और टाइम कितना है 3, तो भैया ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, वैसे ही हम निकाल लेते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कितना जा रहा है भैया 18 किलोमीटर, कितने आवर्स में भाई 3 आवर्स में, 3 कितने जा 6 जा 80, 6 किलोमीटर पर, बस इसमें पुट कर दो भैया हाफ। डाउनस्ट्रीम कितनी है भैया आपकी 6 प्लस कितना 3, 9 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, डी हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 में गाइस। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, करिएगा, पहले आप समझ लें। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, समय कितना ले रहा है 10 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, कितने आवर्स में भैया 13 आवर्स में। फाइंड द रेट ऑफ करंट, हमें रेट ऑफ करंट, अब हमें यहाँ पे दो चीजें नहीं दी गई हैं, हमें स्पीड ऑफ मैन नहीं दिया और स्पीड ऑफ करंट नहीं दी है, तो लेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, तो हम कर लेते हैं स्पीड ऑफ मैन, हम ले लेते हैं क्या x किलोमीटर पर आवर,
और स्पीड ऑफ करंट हम लेते हैं क्या, y किलोमीटर पर आवर, ये ले लिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम ds, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी गाइस, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और स्पीड अप स्ट्रीम क्या रहेगी भैया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इनकी वैल्यू आ जाएगी तो हम रेट ऑफ करंट निकाल लें, रेट ऑफ करंट होगा हाफ डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। अब जरा आप देखिए 30 किलोमीटर वो जा रहा है, डिस्टेंस है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30, ठीक है ना, ये जा रहा है अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जाएगा भैया तो x माइनस वाई होगा, ठीक है, प्लस 44 किलोमीटर डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो भैया क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और टाइम कितना ले रहा है, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम ही तो है, ये भी टाइम है कितना भैया 10 आवर्स। वैसे ही आपका ये हो जाएगा गाइस 40, आपका हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस ये आ जाएगा 55, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, कितना भाई 13 आवर्स। अब होगा क्या गाइस, इस तरीके से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको लीनियर इक्वेशन, आपको लेट करना पड़ेगा। आप मान ली 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आपने a मान लिया, और आपने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आपने क्या मान लिया भाई, b मान लिया, ये आपको लेट कर लिया आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो अगर हमने ऐसा माना है तो अब हमारे पास क्या होगा गाइस, ये हो जाएगा 30a प्लस 44b, ठीक है ना, इक्वल टू 10, और वैसे ही हो जाएगा 40a प्लस 55b इक्वल टू गाइस 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन क्या होगी गाइस 2 होगी। इक्वेशन 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है गाइस 55 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना गाइस 44 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 1650a प्लस, ठीक है, और ये तो आपका कटना ही कटना है गाइस, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने की ज्यादा जरूरत है नहीं गाइस, ठीक है। तो ये आप कर लें गाइस, कितना हो जाएगा 550 आ जाएगा गाइस, ठीक है। वैसे ही 44 को करेंगे आप, 4 4 जा 16, 4 1, ठीक है ना, 4 1 17, ये जो a आ जाएगा, प्लस ये तो आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो कटना ही कटना है गाइस, ठीक है ना, इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 44 इंटू 13, तो 13 इंटू 44, तो 13 4 जा कितना होता है 52, 0 13 4 जा होता है गाइस कितना 52, तो 572 आ जाएगा, 572 आ जाएगा गाइस ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देगा गाइस, होगा क्या, ये तो आपका कट जाएगा भैया, तो ये माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तब कटेगा गाइस ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0110a, और ये हो जाएगा आपका कितना 22 माइनस 22, तो माइनस ये आएगा, ये से ये कट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, a जाएगा 22 बाय 110, 11 2 जा 11 1 जा, तो a आ गया आपका क्या 1/5 आ गया गाइस, ठीक है। वैसे ही हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, इसमें पुट कर लो, 30a कितना है भैया 1/5, ठीक है, प्लस 44b इक्वल टू भाई आपका 10, 5 कितने जा 6 जा 30, ठीक है, तो 44b इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 44b इक्वल टू आ जाएगा 4, b इक्वल टू जाएगा 1/11, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है गाइस, अब यहां ध्यान दें, a आ गया हमारा, तो यानी x माइनस वाई हमारा आ जाएगा, a आ गया हमारा कितना 1/5, x माइनस वाई हमारा आ गया 5, वैसे ही x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा भैया x प्लस वाई, तो b हमारा क्या आ जाएगा भाई 11 आ जाएगा, ठीक है, b हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो a और b x पे ये हमारा ये आ गया गाइस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड है, ये हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, हमें निकालना है रेट ऑफ करंट, ठीक है। तो जगह थोड़ी सी कम है, रेट ऑफ करंट यहां कर देता हूं, रेट ऑफ करंट आपको पता है हाफ, और ये दोनों माइनस होंगे 6, 2 कितने जा भैया 3 जा, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, ठीक है ना, तो काफी बार पूछा गया है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। हमने किया क्या, स्पीड ऑफ मैन ले ली x किलोमीटर, स्पीड ऑफ करंट ले लिया y किलोमीटर, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड जाएगा दोनों ऐड होंगी, अगर स्ट्रीम अपस्ट्रीम जाएगा तो दोनों स्पीड्स क्या होंगी माइनस होंगी गाइस, ठीक है ना। और टाइम यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है भैया 10 आवर ले रहे हैं, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है स्पीड है, तो ये अपस्ट्रीम की है तो माइनस होगा, ये डाउनस्ट्रीम की प्लस होगा 10,
और दूसरे कंडीशन में भी ऐसी है गाइस 40 और आपका 55 है, यहाँ पे होगा। अब इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते x प्लस वाई और x माइनस वाई को, तो हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a मान लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, b मान लिया गाइस, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। यहाँ आपका कैलकुलेशन था, a की वैल्यू आ गई 1/5 और वहीं से हमने a की मदद से हमने a की वैल्यू को इसमें पुट किया गाइस, ठीक है ना। हमने क्या निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, 1/11 हमने निकाल लिया गाइस, ठीक है। तो होगा क्या गाइस, तो a हमारा क्या है, हमारा क्या है 1/5, तो x माइनस 5 होगा। b हमारा क्या है 1/11, x प्लस वाई क्या होगा। तो ये क्या है x माइनस वाई, ये स्पीड है गाइस अपस्ट्रीम, ये क्या है स्पीड है अपस्ट्रीम, और ये क्या है स्पीड है भैया डाउनस्ट्रीम। हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ करंट निकालना है। तो रेट ऑफ करंट निकालना है तो आपको पता है हाफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की जो स्पीड्स होती हैं क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो 11 में से 5 गया 6 और कर दिया 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है गाइस, इसको ढंग से आप लोग करके जाइएगा गाइस, ठीक है। तो ये थे गाइस टाइम एंड डिस्टेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कल के लिए एक और वीडियो बना दूं टाइम एंड डिस्टेंस पे और आपको वैरायटी मिल जाए, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिपीट करें, बार बार इन क्वेश्चंस को करें, जहां पे अटकते हैं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।